नमस्ते प्यारे छात्रों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाउन द रैबिट होल चैप्टर का पार्ट 2। और ये पार्ट बहुत खास है क्योंकि आज हम इस कहानी को पूरा समझने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एलिस कैसे एक खरगोश के पीछे पीछे एक रहस्यमयी सुरंग में चली जाती है, और अब आज हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ उस अजीब दुनिया में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का रोचक और कल्पनाशील सफर डाउन द रैबिट होल पार्ट 2। There were doors all round the hall, but they were all locked. And when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again. एलिस जिस लंबे हॉल में पहुंची थी ना, वहां चारों तरफ दरवाजे यानी डोर्स ऑल राउंड द हॉल थे। लेकिन ये क्या, उन दरवाजों में एक बड़ी मुश्किल थी, वे सब बंद थे। दे वर ऑल लॉक्ड। अब एलिस ने क्या किया, वो बहुत मेहनती लड़की है। उसने हॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी एक तरफ नीचे गई और दूसरी तरफ ऊपर आई और हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे हम क्लास में देखते हैं ना कि छुट्टी का टाइम हो गया और कोई बच्चा जल्दी से हर ताला चेक कर रहा हो, लेकिन सब बेकार। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो वो दुखी होकर हॉल के बीचों बीच चलने लगी। और अब वो क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि यार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। याद करो, जब वो कुएं में कूद रही थी तब उसने बाहर निकलने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। Suddenly, she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall. But alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate, it would not open any of them. However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before. And behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock and to her great delight it fitted. देखो बच्चों, अचानक से उसे एक छोटी मेज दिखाई दी जिसके 3 पैर थे, और ये मेज किसी लकड़ी या लोहे की नहीं थी बल्कि पूरे ठोस शीशे की सॉलिड ग्लास की बनी हुई थी। इस पर क्या रखा था, सिर्फ एक छोटी सी सोने की चाबी यानी टाइनी गोल्डन की। अब एलिस के दिमाग में फौरन क्या आया, उसने सोचा ये चाबी शायद हॉल के दरवाजों में से किसी एक की होगी। ये तो वही बात हुई ना कि जब आप क्लास की चाबियों का गुच्छा देखो और सोचो कि यार ये कौन से ताले की चाबी है। पर अफसोस, अलास, या तो ताले बहुत बड़े थे या ये चाबी बहुत छोटी थी, पर किसी भी सूरत में वो किसी भी दरवाजे को नहीं खोल पाई, यानी पहली उम्मीद टूट गई। लेकिन एलिस ने हार नहीं मानी। जब वो हॉल का दूसरा चक्कर यानी सेकंड टाइम राउंड लगा रही थी तो उसे एक छोटा सा पर्दा दिखाई दिया जिस पर उसकी नज़र पहले नहीं पड़ी थी। और उस पर्दे के पीछे क्या था, एक छोटा सा दरवाज़ा जिसकी ऊंचाई महज 15 इंच थी। ये तो बिल्कुल किसी गुड़िया के घर का दरवाज़ा जैसा था। अब एलिस ने वो छोटी सी सोने की चाबी उस छोटे से दरवाजे के ताले में लगाई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। टू हर ग्रेट डिलाइट वो फिट हो गई। एलिस ने आखिरकार चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोल लिया। अब देखो, दरवाज़ा खोलने के बाद क्या हुआ। उसने देखा कि वो दरवाज़ा एक बहुत ही छोटी सी गली यानी स्मॉल पैसेज में खुलता है, जो चूहे के बिल से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एलिस ने क्या किया, वो घुटनों के बल बैठी यानी नेल्ट डाउन और उस गली के पार झाँक कर देखा। और बच्चों, उसे क्या दिखा, सबसे खूबसूरत बगीचा जो उसने आज तक नहीं देखा था। ये तो वही बात हुई कि जैसे आप क्लास की खिड़की से बाहर देखो और सामने आइसक्रीम की पूरी दुनिया हो। उसका दिल मचल गया। उसे उस अंधेरे हॉल से बाहर निकलने और उन चमकीले फूलों की क्यारियों यानी बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स और उन ठंडे फव्वारों यानी कूल फाउंटेन्स के बीच घूमने की बहुत ज़ोरदार इच्छा हुई, लॉन्ग्ड हुई। पर मुसीबत क्या थी, वो अपना सिर भी उस दरवाजे के आर पार नहीं कर पा रही थी। ज़रा सोचो। तो हमारी बेचारी एलिस ने सोचा, और अगर मेरा सिर अंदर चला भी जाए तो कंधों के बिना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ सिर अंदर जाएगा तो वो बगीचे में घूम कैसे पाएगी। तो अब एलिस को एक मज़ेदार ख्याल आया। वो सोचती है, काश मैं एक टेलीस्कोप की तरह छोटी हो पाती, यानी शट अप लाइक अ टेलीस्कोप। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ अगर मुझे बस ये पता चल जाए कि शुरू कैसे करना है।
बच्चों, ये सबसे ज़रूरी लाइन है। लेखक कहते हैं कि देखो, एलिस ने हाल ही में इतनी अजीब अजीब चीज़ें होते हुए देखी थीं कि अब उसे लगने लगा था कि बहुत कम चीज़ें ही सच में नामुमकिन हैं, यानी इम्पॉसिबल हैं। There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she found a little bottle on it, which certainly was not here before, said Alice, and tied round the neck of the bottle was a paper label with the words "Drink Me" beautifully printed on it in large letters. अब एलिस क्या करती है? उस छोटे दरवाजे के पास इंतजार करने का तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो वहां से गुजर ही नहीं सकती थी। तो हमारी एलिस ने क्या किया? वो वापस मेज के पास गई। देखो, वो अभी भी पूरी तरह से मायूस नहीं हुई थी। वो आधी उम्मीद यानी हाफ होपिंग कर रही थी कि शायद उसे वहाँ कोई दूसरी चाबी मिल जाए, या कम से कम कोई नियमों की किताब मिल जाए जिसमें लिखा हो कि लोगों को टेलीस्कोप की तरह छोटा कैसे करते हैं। ये तो वही बात हुई कि जब कोई मुश्किल आ जाए तो हम फौरन गूगल पर सर्च करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। और इस बार उसे मेज़ पर एक छोटी सी बॉटल मिली। एलिस ने फौरन कहा, ये पहले तो यकीनन यहाँ नहीं थी, यानी जादू शुरू हो गया है। ये वंडरलैंड है जहाँ चीज़ें अचानक से आ जाती हैं। और उस बॉटल पर क्या था? बॉटल की गर्दन के चारों ओर एक कागज़ का लेबल बंधा हुआ था, जिस पर खूबसूरती से और बड़े अक्षरों में ये शब्द छपे थे, ड्रिंक मी, यानी पी लो मुझे। बच्चों, ये है वंडरलैंड का दूसरा बड़ा मोड़। एलिस ने जो चाहा वो तो नहीं मिला, यानी टेलीस्कोप बनने की नियम पुस्तिका, पर उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके काम आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या एलिस इतनी भोली है कि वो बस पी लो मुझे लिखा देखकर पी लेगी? It was all very well to say drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. No, I'll look first, she said, and see whether it's marked poison or not. For she had read several nice little stories about children who had got burnt and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them, such as that a red-hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. बोतल पर लिखा तो था ड्रिंक मी, पी लो मुझे, पर हमारी बुद्धिमान एलिस ने, यानी वाइज लिटिल एलिस ने सोचा कि मैं ये काम जल्दी में नहीं करूँगी। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि कोई अजनबी आपको चॉकलेट दे तो आप पहले सोचते हो कि लूँ या ना लूँ। एलिस ने फैसला किया कि नहीं, मैं पहले देखूंगी और पता करूंगी कि इस पर पॉइजन या जहर लिखा है या नहीं। वो ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि उसने बहुत अच्छी अच्छी छोटी कहानियाँ पढ़ी थी, नाइस लिटिल स्टोरीज। ये कहानियाँ किसके बारे में थी? उन बच्चों के बारे में जिन्हें जंगल के जानवरों ने खा लिया, ईटन अप बाय वाइल्ड बीस्ट्स, या जो जल गए, गॉट बॉन्ड, या जिनके साथ और बुरी चीज़ें हुई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो साधारण नियम या सिंपल रूल्स याद नहीं रख पाए जो उन्हें उनके दोस्तों ने सिखाए थे। अब एलिस को कौन कौन से नियम याद थे ज़रा देखो। जैसे कि अगर आप गर्म लोहे की छड़ को बहुत देर तक पकड़ोगे तो वो आपको जला देगी, और अगर आप चाकू से अपनी उंगली बहुत गहरी काट लोगे तो खून तो निकलेगा ही। और सबसे ज़रूरी नियम जो एलिस कभी नहीं भूली वो ये था कि अगर आप पॉइज़न लिखी हुई बोतल से बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो ये यकीनन है कि वो आपके साथ जल्दी या देर से असहमत होगा, मतलब भाई वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to taste it, and finding it very nice, it had in fact a sort of mixed flavor of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee and hot buttered toast. She very soon finished it off. अच्छी बात क्या हुई, इस बोतल पर पॉइजन नहीं लिखा था, तो बस एलिस ने हिम्मत की, वेंचर्ड और चख कर देखा। और चखने पर वो कैसी लगी? अरे भाई, वो तो बहुत ज़बरदस्त थी, यानी वेरी नाइस थी। इसका स्वाद सुनो ज़रा। इसमें चेरी का टार्ट, कस्टर्ड, अनानास, पाइनएप्पल, भुने हुए टर्की का मांस, रोस्ट टर्की, टॉफ़ी और गरम मक्खन वाले टोस्ट, इन सब का मिला जुला स्वाद था। यार, ये तो कोई ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा 5 कोर्स डिनर था।
जरा सोचो, एक ही घूंट में इतना सारा मज़ा। ये तो वही बात हुई कि जैसे आपको एक ही बाइट में आपकी पसंदीदा बिरयानी और जलेबी का स्वाद आ जाए। और जब कोई चीज़ इतनी मज़ेदार हो तो क्या होता है, हमारी एलिस ने भी बहुत जल्द यानी वेरी सून पूरी बोतल ख़त्म कर दी। What a curious feeling, said Alice. I must be shutting up like a telescope. एलिस ने जैसे ही वो मज़ेदार जूस पिया, उसे फौरन एक अजीब सी फीलिंग आई और उसने बोलकर कहा, क्या अजीब एहसास है। और फौरन ही उसे याद आया कि उसने क्या सोचा था। उसने कहा, मैं ज़रूर एक टेलीस्कोप की तरह छोटी हो रही हूँ। याद है ना उसने पहले क्या कहा था कि काश मैं टेलीस्कोप की तरह छोटी हो पाऊँ। अब ये जादुई ड्रिंक वही काम कर रही है। ये वंडरलैंड का दूसरा नियम है बच्चों, जो आप सोचोगे या चाहोगे वो हो जाएगा। And so it was indeed. She was now only 10 inches high, and her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden. First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further. She felt a little nervous about this, for it might end, you know, said Alice to herself, in my going out altogether like a candle. I wonder what I should be like then. And she tried to fancy what the flame of a candle looks like after the candle is blown out, for she could not remember ever having seen such a thing. और सचमुच, indeed, ऐसा ही हुआ। वो अब केवल 10 इंच ऊंची, only 10 inches high, रह गई थी। और इस ख्याल से उसका चेहरा खिल उठा कि अब वो उस प्यारे बगीचे में जाने के लिए, छोटे दरवाजे से निकलने के लिए सही साइज की हो गई है। ये तो वही बात हुई कि जैसे स्कूल का बैग बहुत भारी लगे और आपको अचानक पता चले कि आज तो सिर्फ 2 पीरियड ही हैं। मगर अब हमारी समझदार एलिस क्या करती है? पहले तो वो कुछ मिनट तक इंतज़ार करती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो और ज़्यादा छोटी तो नहीं हो रही है। इस बात को लेकर वो थोड़ी घबराई हुई थी। वो खुद से कहती है, क्या पता ये छोटा होने का सिलसिला पूरी तरह ख़त्म होने पर ही रुके, जैसे मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी कहीं मैं गायब ही ना हो जाऊं। और वो आगे सोचती है, तब मैं कैसी लगूंगी। और इस बात को सोचने के लिए उसने कल्पना करने की कोशिश की कि मोमबत्ती बुझने के बाद उसकी लौ कैसी दिखती है, क्योंकि उसे याद नहीं आया कि उसने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी थी। देखो बच्चों, एलिस का दिमाग, वो इतनी अजीब दुनिया में है, अपने साइज को खतरे में डाल चुकी है, पर उसका दिमाग अब भी ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण और सामान्य ज्ञान की छोटी छोटी बातों पर अटका हुआ है। After a while, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once. But alas for poor Alice, when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it. She could see it quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery, and when she had tired herself out with trying, the poor little thing sat down and cried. थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब एलिस ने देखा कि अब और कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने फैसला किया कि अब फ़ौरन बगीचे में चलते हैं। लेकिन हाय रे बेचारी एलिस, जब वे दरवाजे के पास पहुंची तो उसने पाया कि वह छोटी सोने की चाबी, गोल्डन की, तो भूल ही आई है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचो और याद आए कि आप एडमिट कार्ड घर पर भूल आए हो। सबसे बड़ी गलती। तो वह वापस मेज़ के पास गई जहाँ चाबी रखी थी, और तब उसे पता चला कि वह चाबी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वह अब सिर्फ 10 इंच की हो चुकी है और चाबी ऊंची मेज़ पर रखी है। वह साफ साफ यानी प्लेनली शीशे की मेज़ के पार चाबी को देख सकती थी। उसने बहुत कोशिश की कि वह मेज़ के एक पैर पर चढ़ जाए, पर वह पैर बहुत चिकना था, जैसे किसी ने उस पर घी लगा दिया हो। और जब उसने पूरी तरह थक कर अपनी सारी कोशिशें कर ली, तो हमारी बेचारी छोटी बच्ची नीचे बैठ गई और रोने लगी। देखो बच्चों, ये बहुत ही दुख वाली बात है। एलिस ने बड़ा एडवेंचर किया, उसने जादुई ड्रिंक पीकर अपने को छोटा किया, पर एक छोटी सी गलती, चाबी भूल जाना, उसे अपने मकसद से दूर ले गई। और अब वह बेचारी इतनी छोटी है कि उसे हर छोटी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लग रही है। Come, there's no use in crying like that, said Alice to herself rather sharply. I advise you to leave this minute. She generally gave herself very good advice, though she very seldom followed it. And sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes.
And when she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to be two people. But it's no use now, thought poor Alice, to pretend to be two people. Why, there's hardly enough of me left to make one respectable person. एलिस ने थोड़ा सख्ती से, रादर शार्पली, खुद से कहा, अरे इस तरह रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसने खुद को सलाह दी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी इसी वक्त रोना बंद करो। देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भी मुश्किल में पड़कर अपने अंदर की आवाज़ से बातें करते हैं। वो आमतौर पर खुद को बहुत अच्छी सलाह देती थी, दो शी वेरी सेल्डम फॉलोड इट, यानी सलाह तो अच्छी है पर मानती बहुत कम थी। और कभी कभी तो वो खुद को इतनी ज़ोर से डांटती थी, स्कोल्डेड हरसेल्फ सो सिवियरली, कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, एलिस को याद आया कि एक बार जब वो अकेले क्रोके का खेल खेल रही थी और उसने खुद को ही धोखा दे दिया था, तो वो गुस्से में आकर अपने कान पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। वो ये सब क्यों करती थी? क्योंकि ये अजीब बच्ची यानी क्यूरियस चाइल्ड दो अलग अलग लोग होने का नाटक करने की बहुत शौकीन थी। जैसे एक एलिस जो अच्छा काम करती है और दूसरी एलिस जो गलती करती है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, अब दो लोग होने का नाटक करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब इतनी छोटी है कि वो खुद से पूछती है, यार मेरे अंदर इतना कुछ बचा ही नहीं कि मैं एक ढंग की इंसान यानी वन रिस्पेक्टेबल पर्सन भी बन पाऊँ। कितनी मासूमियत वाली बात है। एलिस की ये लाइन हमें बताती है कि जब हम शारीरिक तौर पर छोटे होते हैं तो हमें मानसिक तौर पर भी कमज़ोर महसूस होने लगता है, लेकिन रोने के बजाय वो अब आगे का रास्ता सोचेगी, है कि नहीं? Sooner I fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake on which the words "Eat me" were beautifully marked in currants. Well, I'll eat it, said Alice, and if it makes me grow larger, I can reach the key. And if it makes me grow smaller, I can creep under the door. So either way, I'll get into the garden and I don't care which happens. रोने की थोड़ी ही देर बाद यानी कि सून, उसकी नज़र मेज के नीचे पड़ी एक छोटे शीशे के बक्से पर। उसने उसे खोला और उसमें उसे एक बहुत छोटा केक मिला और उस केक पर किशमिशों से बहुत खूबसूरती के साथ क्या लिखा था? ईट मी, यानी कि खा लो मुझे। देखो ये फिर से वंडरलैंड का जादू है, जब मुसीबत आती है तो रास्ता भी आ जाता है। एलिस ने फैसला किया, ठीक है मैं इसे खाऊंगी। और देखो उसका दिमाग अब कितनी तेजी से काम कर रहा है। वो अपनी पूरी योजना बताती है। वो कहती है, अगर ये मुझे बड़ा कर दे तो मैं चाबी तक पहुंच जाऊंगी, और अगर ये मुझे छोटा कर दे तो मैं दरवाजे के नीचे से रेंग कर चली जाऊंगी। यानी दोनों ही सूरतों में फ़ायदा है। और आखिर में वो बहादुरी से कहती है, तो दोनों में से कुछ भी हो, मैं बगीचे में तो पहुंच ही जाऊंगी और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि क्या होता है। यानी आई डोंट केयर विच हैपन्स। She ate a little bit and said anxiously to herself, which way, holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size. To be sure, this is what generally happens when one eats cake. But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way. उसने केक का एक छोटा सा टुकड़ा अ लिटिल बिट खाया और बेचैनी से अपने आप से कहा, किस तरफ, मतलब वो बड़ी हो रही है या छोटी? ये जानने के लिए उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा ताकि वो महसूस कर सकें कि वो किस दिशा में बढ़ रही है। ये देखो टेंशन में है बेचारी। मगर जब उसने देखा तो वो काफ़ी हैरान हुई, क्वाइट सरप्राइज्ड, कि उसका साइज़ तो वही रहा, यानी वो ना बड़ी हुई ना छोटी। हकीकत तो यही है कि जब हम आम तौर पर केक खाते हैं तो यही होता है, हमारा साइज़ नहीं बदलता। पर एलिस के साथ क्या हो गया था? एलिस को अब अजीब चीज़ों, आउट ऑफ द वे थिंग्स के अलावा कुछ और होने की उम्मीद ही नहीं थी। वो वंडरलैंड में इतनी घुल मिल गई थी कि अब जब ज़िंदगी आम तरीके से चल रही थी तो उसे ये सब बिल्कुल नीरस, डल और बेवकूफ़ी भरा लग रहा था। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हॉलीवुड की फिल्म देखकर बाहर निकलो और चाहो कि अब तो सड़कों पर भी कारें उड़नी चाहिए। तो सो शी सेट टू वर्क एंड वेरी सून फिनिश्ड ऑफ द केक। तो अब उसने क्या किया? उसने सोचा, छोटा सा टुकड़ा काम नहीं कर रहा तो अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और उसने काम पर लगना सेट टू वर्क शुरू कर दिया। काम क्या था? केक खाना। और हमारी एलिस ने बहुत जल्द वेरी सून पूरा का पूरा केक खत्म कर डाला। देखिए, जब हमें अपने मकसद तक पहुंचना होता है और छोटा रास्ता काम ना करे तो हमें पूरी ताकत और पूरा सामान लगाना पड़ता है। एलिस को लगा कि जादू कम पड़ रहा है तो उसने मात्रा बढ़ा दी।
अब जरा सोचो, इतने सारे अलग अलग स्वाद वाला पूरा केक खाया है, इसका असर तो बड़ा जबरदस्त होगा। तो बच्चों सुनो, तुम्हारे किताब में कहानी यहाँ खत्म हो गई है, पर मैं तुम्हें इसका एंड बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी बाकी न रहे। तो ये रहा इसका एंड। कहानी के आखिर में ये पता चलता है कि एलिस का वंडरलैंड का पूरा सफर क्या था, एक सपना। हाँ मेरे प्यारो, सारा जादू, सारे अतरंगी किरदार सब ख्वाब थे। एलिस की आंखें खुलती हैं और वो कहाँ होती है, एक शांत घास के मैदान में, और उसका सिर अपनी दीदी की गोद सिस्टर्स लैप में रखा है। और यहाँ जरा ध्यान देना, कहानी की जो आखिरी पल थे, जैसे रानी का राज करना और पत्तों का कार्ड्स का उड़कर नीचे गिरना, वे सब इस बात से मेल खाते हैं कि पेड़ से सूखी पत्तियां, डेड लीव्स, नीचे फड़फड़ाकर गिर रही थी। यानी कि उसके सपने की बातें असल जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से इंस्पायर्ड थीं। ये तो वैसा ही है जैसे आप सोफे पर बैठकर झपकी लो और सपने में देखो कि झटका लगा, जबकि असल में सोफे पर कोई मच्छर बैठ गया हो। तो फिर एलिस क्या करती है, वो अपनी दीदी को वंडरलैंड की अपनी सारी अजीबोगरीब कहानियां सुनाती है, और उसकी दीदी जो थोड़ी बड़ी और समझदार है, वो भी एक प्यारे से ख्याल में जेंटल डे ड्रीम में खो जाती है। आखिरकार वे दोनों घर वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, कहानी खत्म। इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? ये सिखाया कि बचपन और कल्पना की ताकत दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकती है। और हाँ, ये भी कि चमगादड़ खाएं या ना खाएं, एडवेंचर तो हमें करना ही चाहिए। मजा आया? अब कोई और सवाल? तो बच्चों, आज हमने डाउन द रैबिट होल की पूरी कहानी को समझ लिया। कैसे लुइस कैरल ने इमेजिनेशन और फैंटेसी की एक नई दुनिया बना दी, जहां हर चीज उल्टी पुल्टी और आश्चर्यजनक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल। अगले वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद।